हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। अभी आप लोगों के सामने हम सॉल्व करने जा रहे हैं NCERT एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि शो डेट द थ्री लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ फर्स्ट लाइन का, सेकेंड लाइन का और ये थर्ड लाइन का, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। यानी आपस में तीनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर एक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, वो आपको पहले बता देते हैं। कॉन्सेप्ट इसका है कि इस तरह से अगर दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ L1 M1 और N1। इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ L2 और M2 और N2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक फार्मूला आता है कि cos थीटा इक्वल टू L1 L2 और M1 M2 N1 N2। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब इसमें देखना है कि अगर एंगल दो लाइन का बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री देन, तो यहाँ से कितना होगा, cos थीटा बराबर L1 L2 और M1 M2 N1 N2। अभी cos कितना डिग्री है, cos 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए। तो cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। यानी आप कह सकते हो कि L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि L1 L2 और M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। जब दो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका क्या फार्मूला है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, इस पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 L2 और L3। ठीक है, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2 और इसको मान लेते हैं L3। ठीक है, ये हो गया, ऐसे कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। तो क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के साथ, ठीक है, और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के साथ और L3 जो है परपेंडिकुलर है L1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कोसाइन के रेस्पेक्ट में भी जस्ट बताएं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
पहले L1 L2 के साथ कर रहे हैं, फिर L2 L3 के साथ करेंगे और L3 L1 के साथ करेंगे। तो यहाँ से जब किसी दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो L1 का अगर लेते हैं तो इसको हम L1 M1 N1 मान लेंगे, फिर हम इसको L2 लेंगे तो ये हो जाएगा L2 M2 और N2 हो जाएगा। फिर L2 L3 के साथ करेंगे तो ये दोनों के साथ करेंगे, फिर L3 L1 के साथ करेंगे तो ये दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इसके साथ हम परपेंडिकुलर दिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पर सबको बैठाना है। L1 L2, L1 कहाँ, इसको मान लेते L1 M1 N1 L2 M2 N2। ध्यान देना है कि L1 L2 के साथ कर रहे हैं तो L1 इसको लेंगे, L2 इसको लेंगे। इसका L1 होगा तो इसका L2 होगा, इसका M1 होगा तो इसका M2 होगा, इसको N1 होगा तो इसका N2 होगा। ठीक है ना, स्मॉल लेटर में। तो इसी पर हम सेट करने जा रहे हैं L1 L2 और यहाँ पर M1 M2 और यहाँ N1 N2 इक्वल टू 0। अब किसका L1 L2 ध्यान देना है, इसका L1 स्मॉल लेटर तो ये L2 हो जाएगा, ये M1 लिए तो M2 हो जाएगा, ये N1 होगा तो फिर N2 हो जाएगा। फिर से देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में करने जाए तो फर्स्ट लाइन का ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन और सेकंड लाइन का ये हो गया। तो L1 L2 का रहा है तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ऐसे समझना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे कि इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कीजिए, कितना होगा 12/13 इंटू ये कितना होगा 4/13 प्लस फिर ये कितना है -3/13 इंटू इसका लेंगे सेकेंड 12/13। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, समझने में अच्छा रहेगा। इसका थर्ड लेंगे, -1 समझ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, -4/13 और कितना है ये 3/13 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो समझेंगे क्या कि L1 L2 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए ऐसा कीजिए, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 12 × 4 48 हो गया, और ये कितना हो गया 13 × 13 69। यहाँ प्लस को मल्टीप्लाई है तो माइनस में रहेगा, ये कितना होगा 12 × 3 36 हो गया बाई 169, यहाँ भी माइनस में आएगा, ये कितना हो जाएगा 12/169। ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब हमको देखना है क्या, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सबका यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा 169, ये आपका कितना है 48 है, ये कितना है -36 और -12, तो -36 और -12 क्या होगा -48, तो ये हो गया कितना 48 और -48 और बाई कितना 169। ऊपर अगर 0 आता है और नीचे कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम क्या समझें कि L1 L2 M1 N2 N1 N2 को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। उसका वैल्यू क्या आया 0 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, LHS से चलिए RHS चलाएगा, अगले बार में उसी तरह से कर देंगे, LHS को हम तोड़ेंगे RHS चलाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो L1 L2 के साथ किए हैं, अब हम क्या करते हैं L2 L3 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। फार्मूला सब यही है, देखिए यहीं पर हम बना देते हैं इसको।
तो ध्यान देना है। अब हम लाइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन यहाँ लिख देते हैं, लाइन किसके किसके साथ करने जा रहे हैं, L1 L2 हो गया, अब L2 L3 के साथ करेंगे। L2 परपेंडिकुलर किसके साथ है, L3 के साथ है। फार्मूला वहीं लगा दीजिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। सबसे अच्छा क्या है, इसको LHS मान लीजिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता होगा, तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो L1 फर्स्ट यानी क्या है, L2 L3 यानी L2 लाइन ये हो गई, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड। तो कितना होगा 4/13, 4/13 और कितना आइए 3/13। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर कितना है 12/13, ये कितना हो जाएगा -4/13। फिर ये कितना हो जाएगा 3/13, फिर कितना 12/13, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर से कितना आ गया 12/13, ये कितना आ गया -48/13, 13 × 13 169, 169, ये कितना हो जाएगा 36/169। सभी कैल्शियम लेते हैं 169, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 -48 अब प्लस 13 36 कट गया, यानी कितना होगा 48 - 48/169 कट गया 0। RHS आ गया ना, RHS राइट हैंड साइड। फिर हम उस क्या करेंगे, अब यहाँ पर L3 L1 के साथ करेंगे, उसमें भी आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लाइन L3 L1 के साथ करते हैं, सिमिलरली हैं, तो हम क्या करेंगे सिमिलरली लिख देते हैं, सेम सभी में तो उसी तरह से हो रहा है। तो क्या करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 कर लेंगे, रख दीजिए, सबका वहीं आ जाएगा। किसको थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन कौन सा, ये थर्ड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है, ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ऐसे समझना है, कभी दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड के साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट का ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड के साथ सेकेंड मल्टीप्लाई करना है, थर्ड के साथ थर्ड करना है। इसी तरह से हम बना दिए पेयर, तो क्या करेंगे, एक लिख देते हैं 12/13 और ये कितना है 3/13। फिर इसको इसके साथ कर लेंगे -3/13, इसको क्या करेंगे -4/13, फिर इसको इसके साथ करेंगे -4/13 और ये कितना हो गया 12/13, ठीक है। चलिए यहाँ से LHS लेके LHS तो मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर कितना आएगा, यहाँ देखिए ऊपर आ जाएगा 36/169, ये आ जाएगा कितना +12/169, ये कितना हो जाएगा -48/169, इन सबको ऐड करेंगे तब 48 - 48/169 0, ठीक है।
तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में एक लाइन, लिख सकते हैं कि हेंस लाइन L1, L2 और L3 आर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में प्रूव्ड। इस तरह से हम तीनों प्रूव कर दिए कि L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर, L3 L1 के साथ परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।